नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्र विद्यालय संगठन के द्वारा कक्षा पहली में दाखिले की कम से कम उम्र जो पहले 5 वर्ष थी उसे बढ़ाकर कर दिया गया 6 वर्ष, जिसकी वजह से देश के लाखों व अभिभावक हो गए नाराज और परेशान, जो अपने बच्चों का दाखिला कक्षा पहली में इस साल केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते थे। ऐसे में बहुत से अभिभावक पहुंच गए कोर्ट और मैं आपको ऐसे ही एक मुकदमे की जानकारी समय समय पर दे रही हूं, जिसमें याचिकाकर्ता है 5 साल की बच्ची, जिसने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करी है। वह बच्ची केंद्र विद्यालय में कक्षा पहली में दाखिला लेना चाहती थी, लेकिन जो नियम के कानून में एकदम बदलाव लाया गया, उसकी वजह से वह इस साल कक्षा पहली का फॉर्म भरने के लिए जो पंजीकरण करवाना होता है वह पंजीकरण नहीं करवाई पाएगी। इसका मतलब यह है उसे कक्षा पहली में दाखिला नहीं मिलेगा। इस संबंध में समय समय पर मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ। पिछले 2 से 3 दिन में कोर्ट में कहीं ना कहीं इस विषय पर सुनवाई हो रही है, लेकिन केवल तारीखें आगे बढ़ रही हैं अगली सुनवाई की, लेकिन कोई फैसला नहीं हो रहा है। आज फिर जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो अगली तारीख तय कर दी गई, जो कि है 11 अप्रैल। और आप सभी को बताना चाहूंगी कि 11 अप्रैल ही कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख भी है, यानी कि अगली कार्रवाई की अगली सुनवाई की तारीख भी 11 अप्रैल हो गई और ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख भी 11 अप्रैल हो गई। ऐसे में जो जस्टिस है रेखा पल्ली जी, उन्होंने कहा कि क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन के वकील जो हैं उनसे कहा कि क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे 2 से 3 दिन। तो ऐसे में केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो वकील हैं उन्होंने हामी भर दी। उन्होंने कहा हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कक्षा पहली के जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं उसकी आखिरी तारीख को 2 दिन आगे बढ़ाने को तैयार है, यानी कि अब जो 11 अप्रैल फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख थी कक्षा पहली के, अब वह 13 अप्रैल जल्द ही होने वाली है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस बात के लिए हामी भर दी है। जल्द ही केंद्रीय विद्यालय संगठन एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा, जिसके माध्यम से बता दिया जाएगा कि अब कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 13 अप्रैल। अब 11 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई और मेरे अनुसार यह होगी निर्णायक सुनवाई, जिसमें कहीं ना कहीं एक क्या फाइनल डिसीजन होगा, क्या निर्णय लिया जाएगा इस संबंध में, वह आप सभी के सामने आ जाएगा। यह सारी जानकारी ndtv.com में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। फिलहाल के लिए यही बताना चाहती हूँ कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट के माध्यम से बताया कि मैडम इस केस में तो फाइनल डिसीजन ले लिया जा चुका है, 5 वर्ष कम से कम उम्र कोर्ट ने कर दी है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी बात कोर्ट ने नहीं कही है। कोर्ट ने केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन से अपनी पिछली सुनवाई में यह पूछा था कि क्या आप इस साल कम से कम उम्र दाखिले के लिए 5 वर्ष कर देंगे, क्योंकि अभिभावकों को इस संबंध में जानकारी नहीं थी। लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन ने फिलहाल के लिए इस विषय पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा हुआ है कि जो हमने कम से कम उम्र का जो फैसला लिया है, जो 6 वर्ष का फैसला है, वह हमारी तरफ से सही है, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति पर आधारित है। केंद्र सरकार का भी यही कहना है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा पहली में दाखिले की उम्र कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। देश के 21 राज्यों में यह लागू हो चुकी है और अगर अब केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की यह उम्र को 5 वर्ष किया जाएगा तो कहीं ना कहीं यह जो सिस्टम है कुछ स्कूलों में अलग और कुछ राज्यों में अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से एक हेट्रोजेनिटी सी एक क्रिएट हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए अगली सुनवाई है 11 अप्रैल को, जो मेरे अनुसार होगी निर्णायक सुनवाई, जिसमें पता चल जाएगा कि कक्षा पहली में दाखिले के लिए 5 वर्ष के बच्चों को मौका मिलेगा या नहीं। जो भी फैसला लिया जाएगा उसकी जानकारी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। जब भी किसी बड़े अखबार में या किसी बड़ी वेबसाइट पर या फिर खुद जो दिल्ली हाई कोर्ट की हेयरिंग है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मुझे मिलेगी, मैं वह ज़रूर आपके लिए सही समय पर लेकर आऊँगी। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ तारीखें आगे बढ़ी। हाँ, आज की सुनवाई में कहीं ना कहीं दाखिले के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसकी आखिरी तारीख आगे बढ़ाई गई है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है। जैसे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन
इस संबंध में कोई भी और जानकारी आगे लेकर आएगा, कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा तो उसकी जानकारी तुरंत मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इंतजार करना होगा 11 अप्रैल का, और मुझे लगता है 11 अप्रैल वह निर्णायक दिन होगा जिस दिन इस संबंध में संपूर्ण जानकारी आप सभी को पता चल जाएगी, इस संबंध में फैसला आ जाएगा। और कहीं ना कहीं जो एक सस्पेंस सा बना हुआ है, जो तारीखों पे तारीख आगे बढ़ने का सिलसिला चला हुआ है, कहीं ना कहीं उस पर भी पूर्ण विराम लग जाएगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।